में वैसे भी विधायक बड़ा फेरबदल कर चुके हैं, निर्दलीय जो विधायक है वो फेरबदल कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पूरी सत्ता जो है वो कांग्रेस के हाथों में जा सकती है और यहाँ पर कांग्रेस कोई बड़ा खेला करती बिल्कुल दिखाई। अभी घर में बैठ जाए 75 पार, कोई गया 400 पार। मैंने कहा था 400 पार कहते थे, आप बार बार मुझसे पूछते थे। मैंने कहा था वो बात सिद्ध हुई कि भाई साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ, बीजेपी का गिर गया ग्राफ। बता दिए विधानसभा में लोग मन बना चुके हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी कांग्रेस। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन देश भर में अच्छा रहा, लेकिन हरियाणा में वो पिछड़ती हुई नजर आई। 2019 से 2024 का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया। जहां 2019 में भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ती हुई दिखाई दी। 10 की 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया गया और 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में देखी गई। लेकिन 2024 की बात करें तो वही माहौल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। जननायक जनता पार्टी 3 सीटों की मांग करती हुई नजर आई, लेकिन 3 सीटों की बजाय उन्होंने गठबंधन तोड़ने का फैसला किया। लेकिन जननायक जनता पार्टी को एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी अकेले फिर से 10 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई। लेकिन इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी महज 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई, जिसमें बात करें करनाल, कुरुक्षेत्र, भिवानी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई, जो कहीं ना कहीं साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति लोकसभा चुनाव में भी बद से बदतर देखने को मिली। तो इसके साथ ही साथ इसी साल विधानसभा चुनाव भी होते हुए नजर आएंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी जो अल्पमत की स्थिति में है, तो क्या ऐसे में कांग्रेस पार्टी बाजी मारती हुई क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिरा देंगी। 2019 के मुकाबले में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन 2024 में अच्छा रहा, जहां एक भी सीट ना जीतना तो वही 5 सीटें अपने नाम कर लेना। सिरसा, हिसार, रोहतक, यहाँ पर बात करें अंबाला की, बात करें सोनीपत की, ये सीटें कांग्रेस पार्टी अपने खाते में करती हुई नजर आई। जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन न सिर्फ देश भर में बल्कि हरियाणा में भी एक अच्छे स्तर पर देखने को मिला। तो अब ऐसे में दावा किया जा रहा है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले, जहां विधानसभा सीटों की संख्या मौजूदा स्थिति में 87 है, 42 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास, तो वहीं 44 विधायकों का बहुमत साबित करना, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद का विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या बेकार होती हुई नजर आ रही है। तो इस पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। देखिए नतीजा बता दिया लोगों ने। खाली पार कहने से पार नहीं होता है, काम करने से पार होता है, लोगों का मन जीतने से पार होता है। नारों से प्रभावित होता है? नहीं, प्रभावित उन नारों से होते हैं जो लोगों के मन के नारे हों। खाली अपने सुविधा के नारों से प्रभावित नहीं होते। अपने आप ही घर में बैठ जाए 75 पार, कोई गया 400 पार। मैंने कहा था 400 पार कहते थे, आप बार बार मुझसे पूछते थे। मैंने कहा था वो बात सिद्ध हुई कि भाई साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ, बीजेपी का गिर गया ग्राफ। वही बात हुई। बीजेपी के 12% वोट कम हुए हरियाणा के अंदर, 12% के आसपास। हाँ। 15 से 18%। हमारे तो बड़े हैं कोई 20% के करीब, 19 पॉइंट समथिंग परसेंट, 28% थे हमारे पिछली बार, और अब के 47.61 लगा लो, 48% है। और बीजेपी गिरे हैं 4%। ये एक इंडिकेशन है लोगों का कि लोग चाहते हैं हरियाणा के छत्तीसगढ़ बिरादरी कि भाई आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार हो। इसी तरह से जो असेंबली में देखोगे आप, उसमें बहुमत दिया इन्होंने। मैक्सिमम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम मेजोरिटी में जीत के आए हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो ये आपके सामने है। एक जो सबसे जो बात हुई है मेरे हिसाब से, इनके बीजेपी के पास परफॉर्मेंस नाम की सरकार के पास कोई चीज नहीं थी। ये जब चुनाव के आसपास जात पात के झगड़े कराते थे, वो भी लोग समझ गए छत्तीसगढ़ एक है। इस बात की खुशी है। नतीजे साबित करते हैं कि इनका ये जो था, अभी धर्म के नाम पे, जात के नाम पे थे, लोग इस बात को समझ चुके। और मैं हरियाणा के लोगों का
खास तौर पर धन्यवाद करता हूँ कि इनके उस चाल पांच में फंसे नहीं। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की मीटिंग करवाई। देखिए वो तो बाद में बता रहे हैं, उनकी डिस्कशन होगी आपस में, सारे जितने गठबंधन के सहयोगी हैं उनसे सलाह करके ही कोई फैसला करेंगे। एग्जिट पोल पे क्या कहना चाहिए? जो कहा था आपको, जब ये एग्जिट पोल आए थे तो आप बड़े उससे आए थे सरकार साथी, ये एग्जिट पोल ने सफाया कर दिया, हमारे भी हरियाणा में भी सफाया कर रखा था। मैंने कहा भाई इस एग्जिट पोल पे नहीं, हम तो पब्लिक पोल पे यकीन करते हैं, 4 तारीख की इंतजार करो। लोग का है क्या, ये एग्जिट पोल तो कई बार फेल हो चुके हैं। एक शायद वोटर्स ने भी जितना आने वाले कैंडिडेट को वोट किया है, वोट का नहीं विश्वास है जितना आने वाले। देखिए वो तो मुख्य पार्टियों में रहा, जैसे हरियाणा में मैंने पहले कहा था आपको कि सीधा मुकाबला कांग्रेस का और बीजेपी का है, बीच में वोट काटू। अब वोट काटू भी खड़े थे कई, तो उनका मुकाबला बीजेपी या कांग्रेस से नहीं था, उनका मुकाबला था नोटा से। जितनी नोटा की वोट आई उतनी वोट उनकी आई, नोटा से मुकाबला था उनका, और पॉलिटिकल पार्टी से नहीं था। जिनको आप वोट करते हैं क्या विधानसभा में उनका क्या विधानसभा चुनाव बता दिए, विधानसभा में लोग मन बना चुके हैं, 36 बढ़ा दी, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और ओवरवेलमिंग मेजोरिटी कांग्रेस की आएगी। जैसे कि आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुना, वो दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का घमंड यहाँ पर चूर चूर होता हुआ नजर आया है, लेकिन इसके साथ ही सवाल बनते हुए नजर आते हैं। मेरे सहयोगी शालिनी मेरे साथ मौजूद है। शालिनी, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर ना होना और अंबाला सीट की बात करें, जो रोहतक सीट की बात करें, रोहतक कांग्रेस पार्टी का गढ़ कही जाती है, लेकिन 2019 में वो गढ़ उनसे छिन जाता है, लेकिन वो गढ़ वापस दीपेंद्र सिंह हुड्डा लेकर आ जाते हैं, कांग्रेस पार्टी को इस सीट पर जिता देते हैं। यहाँ पर बात करें सिरसा, कुमारी सैलजा यहाँ पर जीत हासिल करते हुए नजर आती हैं। लेकिन हम अंबाला की बात करेंगे। अंबाला से भारतीय जनता पार्टी ने बंटो कटारिया को उतारा था और वही कांग्रेस पार्टी की तरफ से वरुण चौधरी मैदान में थे, लेकिन वरुण चौधरी यहाँ पर जीत दर्ज करते हुए नजर आते हैं। अंबाला वही लोकसभा सीट है जहां पर अनिल विज, जो पूर्व गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, वो यहां से 6 बार के विधायक रह चुके हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के खाते से अंबाला छिनना क्या अनिल विज की नाराजगी को और भी ज्यादा बढ़ा देगा? क्या अनिल विज भारतीय जनता पार्टी से कोई बगावत करते हुए नजर आ सकते? क्योंकि मुख्यमंत्री की मांग थी लेकिन पूरी नहीं हो पाई। क्या लगता है आपको अनिल विज को लेकर? देखिए, अनिल विज को लेकर नाज़मीन ये लगता है कि जिस प्रकार से इस बार हरियाणा में, न केवल हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में भी जो बड़ा खेला हुआ है, और कांग्रेस आधी सीटें ले गई हरियाणा में। 5 सीटों पर कांग्रेस इस बार दांव खेल गई, जहां 2019 की आपने बताया कि 2019 में कांग्रेस एक भी सीट पर नहीं थी। तो इस बार 5 सीटें हासिल करना ये बहुत बड़ी बात साबित हो जाती है। और ऐसे में अनिल विज की नाराजगी इसलिए सामने आ सकती है क्योंकि अनिल विज वैसे भी नायाब सिंह सैनी से काफी नाराज चल रहे थे, और ऐसे में उन्हें लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले मैदान में उतार देना, उन्हें सीएम की गद्दी पर बिठा देना, तो कहीं ना कहीं उनका मानना ये होगा कि शायद जनता ने नायाब सिंह सैनी को पसंद नहीं किया, उनके चेहरे को पसंद नहीं किया। तो ये कहा जा सकता है कि अनिल विज ये सोच सकते हैं कि नायाब सिंह सैनी को गलत उतारा। अगर कहीं ना कहीं सीएम की गद्दी पर अनिल विज को उतारा जाता मैदान में, यानी कि मुझे उतारा जाता मैदान में, तो शायद यहाँ से हरियाणा को उतना नुकसान नहीं झेलना पड़ता, बीजेपी सरकार को इतना नुकसान नहीं झेलना पड़ता। और ऐसे में हरियाणा की जो 5 सीटों का जो घाटा इस बार बीजेपी को हुआ है, तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि विधानसभा चुनाव अब होने ही वाले हैं अगले साल में। तो जैसा कि अगर चुनाव की बात करें तो इसी साल में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, और जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ये 5 सीटें अपने हाथ से गंवा दी लोकसभा की, तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक बहुत बड़ा घाटा देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से
5 यानी कि आधा जो राज्य है वो कांग्रेस के हाथों में चला गया है। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है विधानसभा सीटों में वैसे भी विधायक बड़ा फेरबदल कर चुके हैं, निर्दलीय जो विधायक है वो फेरबदल कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पूरी सत्ता जो है वो कांग्रेस के हाथों में जा सकती है और यहाँ पर कांग्रेस कोई बड़ा खेला करती बिल्कुल दिखाई दे सकती है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर ये कहा जा रहा है और मुमकिन भी नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पाले से कई विधायक छिटकते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहा है। अब यही देखना होगा कि क्या इस माहौल में अनिल विज कोई बड़ी मांग के साथ क्या बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।